देखिए, ये वक्फ बोर्ड की मलकियत लैंड है और इस पे इनके द्वारा मतलब निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इनके द्वारा बिल्डिंग प्लान भी सबमिट किया था नगर परिषद में, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हमारे को रिटर्न में दिया है कि भाई इन लोगों ने जो दस्तावेज प्रोड्यूस किए हैं बिल्डिंग प्लान के साथ, वो सभी दस्तावेज फेक हैं और फ्रॉड है। आज ही दस्ती अभी इन्होंने यानी कि मौका पे अभी प्रोवाइड कराया हमें, तो स्टे की कॉपी हमारे हाथ में आते ही हमने तुरंत उसकी कार्रवाई पे रोक लगा दी। पिंजौर मुख्य बाजार में पिंजौर गार्डन के समीप निर्माणाधीन इमारत को अवैध बताते हुए नगर परिषद कालका की टीम भारी पुलिस बल के साथ निर्माणाधीन इमारत को ध्वस्त करने के लिए मौके पर पहुंची, परंतु जब उन्हें कोर्ट द्वारा जारी स्टे की कॉपी दिखाई तो मौके से अधिकारी टीम सहित बेरंग लौट गए। हालांकि मौके से वापस जाने से पहले अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई करती जेसीबी मशीन ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिए बनाए जा रहे पिलर को तोड़ते हुए पिलर के सरिये टेढ़े कर दिए। मौके पर कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नायब तहसीलदार जितेंद्र गिल और नगर परिषद कालका ईओ रविंदर कुहाड़ सहित एमई दर्शन जेई अजय आदि अधिकारी मौजूद रहे। जब इस संबंध में बिल्डिंग का निर्माण करने वाले बाबा जसप्रीत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन सरेआम उनके साथ धक्केशाही कर रहा है। उन्होंने बताया रजिस्टर्ड लीज साल 1995 में उनके पिता के नाम है और अब वे इस जमीन के मालिक बने हैं। जैसे ही उन्होंने इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया तो वक्फ बोर्ड वाले निर्माण कार्य में दखल अंदाजी करने आ गए, जबकि वक्फ बोर्ड हरियाणा का कोई इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि यह 1972 का वक्फ बोर्ड है और यह जमीन उन्होंने 1962 या 63 में ली हुई है। इस मामले को लेकर वक्फ बोर्ड अधिकारी डीसी को मिले। जसप्रीत सिंह ने बताया कि अपना पक्ष रखने के लिए कागजों सहित वे भी डीसी कार्यालय में पहुंचे, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और निर्माण कार्य बंद करने के लिए कहा गया। जसप्रीत सिंह ने बताया इसके बाद वे कोर्ट की शरण में गए, जहां कोर्ट ने उन्हें 7 दिसंबर तक स्टे दिया हुआ है। बावजूद इसके नगर परिषद की टीम 6 दिसंबर को निर्माणाधीन इमारत को बिना नोटिस तोड़ने पहुंच गई। जब बताया कि कोर्ट ने स्टे दे रखा है तो अधिकारी कहते रहे कि लिखित स्टे ऑर्डर नहीं है। जब तक उन्हें स्टे ऑर्डर की कॉपी नहीं दी तब तक अधिकारी जेसीबी से निर्माणाधीन इमारत के पिलर तोड़ते रहे। वहीं दूसरी ओर ईओ एस्टेट ऑफिस वक्फ बोर्ड हरियाणा से जब मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो वे बचते नजर आए, परंतु बाद में पूछने पर उन्होंने बताया कि बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई नगर परिषद कालका ने की है, प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। इसको लेकर हमने डीसी और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए लिख कर दिया है। इस निर्माण को रोका जाए। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, परंतु जब ईओ एस्टेट ऑफिस वक्फ बोर्ड हरियाणा से उनका नाम जानना चाहा तो उन्होंने नाम नहीं बताया और कहा कि नाम से क्या लेना देना और मौके से चलते बने। वहीं नगर परिषद के ईओ रविंदर कुहाड़ ने बताया कि यह वक्फ बोर्ड की मलकियत जमीन है। बाबा जसप्रीत सिंह द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इनके द्वारा नगर परिषद कालका में बिल्डिंग प्लान भी सबमिट करवाया गया था, परंतु वक्फ बोर्ड ने लिखित में शिकायत दी कि इन लोगों ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वे जाली हैं। शिकायत के आधार पर नगर परिषद कालका ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया।
वक्फ बोर्ड ने दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध करवाते हुए लिखित में दिया कि पार्टी द्वारा जाली कागज पेश करके निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसी के आधार पर उन्होंने निर्माणाधीन बिल्डिंग के प्लान को भी रिजेक्ट करते हुए नियम अनुसार कार्रवाई नोटिस जारी किए और बुधवार को बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई गई। परंतु जैसे ही उन्हें स्टे की कॉपी मौके पर उपलब्ध करवाई गई, वैसे ही उन्होंने स्टे की कॉपी हाथ में आते ही इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई को रुकवा दिया। ये तो कार्रवाई नगर पालिका ने की है, प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। ये कितनी प्रॉपर्टी है ये? 1 बीघा 4 बिस्वा। तो इस पे क्या कार्रवाई है आपकी तरफ से? हमने तो डीसी साहब को लिख के दिया है, पुलिस को लिख के दिया है, इस पर कार्रवाई करेगी या ये रुकवाई जा। कारण ये कब्जा कर रहे हैं या क्या है? ये नाजायज कब्जा कर रहा है, इलीगल। ये बिल्डिंग को शुरू हुए करीब 1 साल हो गया, तो ये अब भी क्यों कार्रवाई नहीं, होती है? हम तो शुरू से कर रहे थे, शुरू से कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे सुनवाई नहीं हुई है यहाँ। कहानी हुई सुनाई? हमने कोर्ट में केस डाल रखा है इसके खिलाफ, अच्छा, वक्फ टीम वाला। तो क्या ऑर्डर है? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी सब जुडिस है, आपका चल रहा है नाम- मामला। आपका नाम क्या है जी? बस यो है स्टेट ऑफिसर, ईओ स्टेट ऑफिस नाम क्या है? हरियाणा वक्फ बोर्ड। नाम से क्या लेना देना? नहीं, फिर भी नाम तो होगा भाई। नाम तो होगा ही। नाम से क्या ले वो? नाम तो नहीं, ऐसे थोड़ा बड़ी बात नहीं है, ये कुछ कार्रवाई। चलो कोई बात नहीं बाबू। देखिए, ये वक्फ बोर्ड की मलकियत लैंड है और इस पे इनके द्वारा मतलब निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इनके द्वारा बिल्डिंग प्लान भी सबमिट किया था नगर परिषद में, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हमारे को रिटर्न में दिया है कि भाई इन लोगों ने जो दस्तावेज प्रोड्यूस किए हैं बिल्डिंग प्लान के साथ, वो सभी दस्तावेज फेक हैं और फ्रॉड हैं, जिसके बेसिस पे हमने इनको बाकायदा हियरिंग का मौका देते हुए और वक्फ बोर्ड को हियरिंग का मौका देते हुए, जिसमें वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट रूप से हमारे को अपने दस्तावेज की कॉपी उपलब्ध कराई और उन्होंने यानी कि ये लिख के दिया कि भाई इनके द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके और ये निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके बेसिस पे हमने इनका जो बिल्डिंग प्लान है उसको रिजेक्ट करके इनको नियमानुसार नोटिस वगैरह की कार्रवाई करके आज इसको डेमोलिशन बारे कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो ये कितनी जगह पर कब्जा किया हुआ है? ये वक्फ बोर्ड की लैंड है। उनकी वक्फ बोर्ड की कंप्लीट लैंड के बारे में तो वक्फ बोर्ड ही बता सकता है, उनकी कितनी लैंड है इसके बारे में। आप वक्फ बोर्ड आज ही दस्ती अभी इन्होंने यानी कि मौका पे अभी प्रोवाइड कराया हमें, तो स्टे की कॉपी हमारे हाथ में आते ही हमने तुरंत उसकी कार्रवाई पे रोक लगा दी। तो सर, ये कंस्ट्रक्शन तकरीबन 1 साल से चल रही है, तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? अभी वक्फ बोर्ड ने हमारे को इनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी 10वें महीने में लिख के दिया है कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स अवैध हैं और फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स। उनके द्वारा लिख के देने के तुरंत बाद हमने कार्रवाई इस पर इनिशिएट की। मेरा नाम बाबा जसप्रीत सिंह है, सन ऑफ लेट शेख कवरजीत सिंह। मेरे फादर साहब ने 1995 में ये वक्फ बोर्ड से ली थी, पंजाब वक्फ बोर्ड था उस टाइम, तो ये हरियाणा वक्फ बोर्ड भी अभी आया है। तो ये लीज शुरू हुई है 1963-64 से। उससे हमारे बाद हमने ये जो पढ़ी रजिस्टर्ड लीज हमारी हुई है 95 से हमारे नाम जो चढ़ी है, मेरे फादर साहब ने ली है। उससे बाद मैं ऑनर बनाऊँ, तो मैंने अब ये कंस्ट्रक्शन का काम लगाया। मेरे कंस्ट्रक्शन के काम देखकर वक्फ बोर्ड वाले इंटरफेयर करने वाले आ गए, जबकि इनका वक्फ बोर्ड का हरियाणा का कोई लेना देना नहीं है। 1972 का वक्फ बोर्ड है, हमने 1962-63 की ली हुई है। इन्होंने कोर्ट पे केस अम्बाला में डाला जहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और उसके बावजूद ये डीसी के थ्रू अपना इन्होंने वहाँ उनको मिले अपना, मैं भी अपना कागज़ लेके पहुँचा जो सारे रजिस्टर का डीड थी। तो उन्होंने कहा कि कागज़ डीसी साहब ने कहा मेरे आगे ये कोई कागज़ कुछ नहीं है। तो उन्होंने साफ मेरे को मतलब मना कर दिया कि कोई काम नहीं लगाना। उसके बाद मैं कोर्ट में गया, कोर्ट से मैंने स्टे ली। स्टे मेरे को 7 तारीख तक थी कि हम प्रोसीडिंग 7 तारीख तक कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। रश्मि कोस्टर जी इनकी वकील है, उन्होंने बयान दिया कोर्ट में कि भी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन में। इसके बावजूद 7 कल 7 है, आज 6 को इन्होंने बगैर कोई नोटिस दिए इतनी फोर्स लेके इतनी मशीन लेके पहुंच गई है। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं तोड़ने का, जबकि इसका नोटिस होता है 2 महीने का 3 महीने का, कोई नोटिस नहीं दिया और तोड़ने पहुंच गए। और मेरे स्टे होने के बावजूद आज फिर स्टे मेरे को लेनी पड़ी अर्जेंट। उसके बावजूद भी इन्होंने स्टे के बावजूद भी पिलर तोड़ते रहे कि हमारे पास रिटर्न नहीं है ऑर्डर, और उनको कहते रहे कि भी हमारे पास आ गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज का कोई मायना नहीं रखते इनके लिए। फिर ये फोन पे बात करते रहे कि भाई हम करें क्या, जो उनको फिर आगे से ऑर्डर आ रहा है तोड़ी जाओ। जब तक हम बाय हैंड का ऑर्डर देते हैं तब तक ये तोड़ते रहे मेरे पिलर, स्टे के बावजूद भी तोड़ते रहे। ये कहना चाहता हूँ। अब मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, कोर्ट की अपना कल मेरी 7 तारीख को वैसे डेट है, इसी रिगार्डिंग हियरिंग है।
आज 6 तारीख को ये फोर्स लेके पहुंच गई, जबकि किसी को इंटीमेट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया कि भी तोड़ने आ रहे हैं, कितना कोई नोटिस वगैरह नहीं, कोई नोटिस नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ जी, MC शर्मा मेरा नाम है। इनके डॉक्यूमेंट हमने सारे देखे हुए थे। 1964 से इनकी लीज डीड बनी हुई है। लीगली इनका इंतकाल वगैरह जमाबंदी में सारा कुछ नाम है। तो पहले भी ये वक्फ बोर्ड वाले यहाँ एक दिन आए थे तहसीलदार को लेके। तहसीलदार ने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए हमारे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट हैं। और उसके बाद वक्फ बोर्ड से पूछा उन्होंने, वक्फ बोर्ड के अधिकारी थे, तो उनसे पूछा भी तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है इसका? वो कह रहे हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसका। और वो रिकॉर्ड में कहते हैं भी सतवंत सिंह के नाम है हमारे रिकॉर्ड में, तो ये जो मोहाली का एड्रेस है, वो मोहाली का एड्रेस जो डाला हुआ है वो ना वहाँ पे आदमी है कोई इस नाम का, और ना एड्रेस सही है, वो सब फर्जी है। उसमें सारा हमने चेक कर लिया। अगर सतवंत सिंह के नाम ज़मीन है तो ये वक्फ बोर्ड वाले क्यों आ रहे? जब इन्होंने दे दी किसी को ज़मीन, जब कोई आदमी किसी ज़मीन पट्टे पे दे दी या बेच दी, तो वो बंदा क्यों आएगा? लड़ाई तो सतवंत सिंह करे। ये खुद आते हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं। इनकी जो हमारी लीज डीड बनी हुई है उसमें क्लियर लिखा हुआ है भी यहाँ आप कमर्शियल बिल्डिंग कुछ भी दुकान मकान बना सकते हैं, ना कि इनकी परमिशन की जरूरत है कोई। जबकि इन्होंने सतवंत सिंह को दे रखी है। सतवंत सिंह का आए लड़ने के लिए, वो तो 25 साल में आज तक नहीं आया कहीं। 25-30 साल में कोई आदमी नहीं आया यहाँ पे। जिसकी जमीन होगी वो चक्कर नहीं मारेगा आगे। अब लीगली कार्रवाई क्या बनती है? लीगली कार्रवाई हमने स्टे ले लिया, नहीं खिलाफ कंटेम्प्ट करेंगे। इन्होंने आज स्टे के बावजूद भी पिलर तोड़ दिया। कंटेम्प्ट किस किस के अगेंस्ट होगी? ये ईओ अपना MC ऑफिस के हैं जो, और जो भी ऑफिसर मेन वालों का सबके खिलाफ कंटेम्प्ट डाल देंगे। और आज किस बेस पे आपने क्या, किस बेहा पे स्टे लिए, मतलब क्या आपने लीगल पॉइंट क्या रखा वहाँ पे? लीगल पॉइंट हमने ही रखा भी ये विदाउट नोटिस। आज तक कोई नोटिस था हमारे पास ये भी हम तोड़ेंगे आपकी बिल्डिंग को। इनको 1 महीने पहले नोटिस देना होता है, उसमें अपील का प्रोविजन आया। 1 महीने का टाइम अपील का होता है DC साहब के। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, ना हमें अपील का टाइम दिया, और ज़बरदस्ती आगे तोड़ना शुरू कर दिया। जबकि 7 तारीख कोर्ट में लगी है कल। इन्होंने क्या किया, रात को ही शाम को 6-6:30 बजे ऑर्डर आए हैं भी कल को तोड़ दो, परसों तो इसकी स्टे ना हो जाए। चल रही है जी लीगली सारा कुछ डॉक्यूमेंट, एक कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। हमने इनको 3-4 बार रिप्लाई दे दिया रिटर्न में। इनकी रिसीविंग भी हमारे पास है, इन्होंने पढ़ भी लिया, सब कुछ देख लिया इन्होंने। उसके बाद भी जो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट फर्जी है। फर्जी है तो ये कोर्ट में जाए, कोर्ट में ऑलरेडी अम्बाले चले गए। अम्बाले इनकी कोई स्टे नहीं हो रही, कुछ नहीं हुआ। डेट पड़ी है 5 अप्रैल। अगर डॉक्यूमेंट इनके सही होते तो वहाँ पे इनकी स्टे हो जाती अम्बाला में। स्टे के बावजूद भी फिर भी ये इतना केस डालने के बाद भी जबरदस्ती तंग कर रहे हैं आगे तोड़ने के लिए। ये जगह जो है ना जी वक्फ बोर्ड की नहीं है। एक्चुअली जब ये जगह मतलब ये तकिया की है जगह, और जब ये जगह की रजिस्ट्री हुई है बख्शी देशराज और मुंशी राम बसीन के नाम रजिस्ट्री 99 साल के लिए ये हुई है। इसका सारा रिकॉर्ड जो है वो खरड़ और रोपड़ से हम निकलवा के लाए थे। इन्होंने पहले भी केस किए थे तो वो मतलब उसमें ये हार गए हैं। और ये जो ज़मीन है उस टाइम वक्फ बोर्ड है ही नहीं था, जबकि मतलब ये ज़मीन जो है इसकी रजिस्ट्री वक्फ बोर्ड ने मतलब के बख्शी देशराज और मतलब जो ना मुंशी राम बसीन के नाम की है। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि बख्शी देशराज और मुंशी राम जी इस ज़मीन को 99 साल के लिए आगे किसी को भी दे सकते हैं, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। वो कागज़ मेरे पास सारे पड़े हैं, और ये सारी इनके नाम जो है, ये इनके फादर साहब के नाम, इनके मदर के नाम, इनके नाम जो है ना, ये फर्द भी मेरे पास पड़ी है, इनके नाम इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। अगर ये कह रहे हैं कि ये रजिस्ट्री फर्जी है तो फिर ये फर्द में नाम तहसील भी फर्जी है, फिर तो तहसील भी गलत है, तहसीलदार भी गलत है, जिन्होंने पटवारी गलत है, कानूनी गलत है, जिन्होंने इनके नाम या हमारे नाम ये चढ़ा रखी है ज़मीन, फिर तो वो भी गलत है। फिर तहसील को भी फर्जी कह देंगे, तहसील को भी सारा कुछ कह देंगे गलत है। तो इसलिए ये नहीं मान सकते हैं। और मेरे साथ वाले दुकानदार हैं वो कोर्ट से केस जीते हुए हैं, उसका जीते हुए कोर्ट के हमारे पास जो है ना प्रूफ है, मतलब के कोर्ट से हमारे हक में मतलब जो है ना कोर्ट ने फैसला किया हुआ है। अगर इन्होंने कुछ करना भी है तो देशराज और बख्शी मतलब जो है ना उनके ऊपर करें। ये मतलब इन लोगों को तो तंग कर ही नहीं सकते। इनके पास तो 99 साल के लिए उन्होंने दे दी हुई है। ये उनसे करें जिनके साथ इन्होंने मतलब जिसने रजिस्ट्री की हुई है उनके ऊपर केस करें, जिसने मतलब रजिस्ट्री 99 साल की कराई हुई है। इन लोगों को तंग करने का क्या मतलब? इन्होंने तो पैसे दे के ज़मीन दी हुई है। बाकी ये सामने वाली ज़मीन जो है, इससे मतलब ये जो ज़मीन जो है ये वक्फ बोर्ड किराए पे महीने मंथली किराए पे दे रखी है, और इसका भी केस चल रहा है। क्योंकि ये जब जी करता है आप कह देते हैं जी हम खाली करा लेंगे, आपसे ज़बरदस्ती खाली करा लेंगे, नहीं तो इसका किराया मतलब जो है ना 5,000 कर दो, 10,000 रुपये कर दो। ये तो जब मर्जी जैसे मर्जी कर दे। और इधर भी मतलब जो है ना सरकार ने कहा हुआ है
कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता, जब तक आप किसी दुकान के ऊपर जा ही नहीं सकते, ना उसको तंग कर सकते हो, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है ये सारे दुकानदारों का, और ये सारे मतलब कि हरियाणा में मतलब ये एसोसिएशन बनी हुई है इसकी। तो जब तक ये एसोसिएशन और इनका फैसला नहीं होता तब तक ये कुछ भी नहीं, किसी को नहीं कह सकते। धन्यवाद जी।